तो वन पीस का लाइव एक्शन आ चुका है और इसके अंदर उन्होंने काफी सारे चेंजेस करे हैं। तो चलो जानते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, जब रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ था तो वहाँ पे गार्प उस वक्त अवेलेबल नहीं था। नंबर 2, जब रॉजर का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तो वहाँ पे काफी सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मीहॉक, शैंक्स और तो और ड्रैगन भी, और हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वह तो लूफी ने भी अपने बाप का चेहरा नहीं देखा है। नंबर 3, जब लूफी जोरो को पहली बार देखता है तो वो उसे खूंटे से बंधा हुआ देखता है सीधा, और इस सीरीज के अंदर वो पहली बार जब जोरो को देखता है तो उसे बार के अंदर देखता है। नंबर 4, जहाँ पर मॉर्गन के लड़के के बाल ऐसे ही अजीब से होते हैं पहले से ही, यहाँ पे सीरीज के अंदर जोरो उसके बालों का ऐसा हल करता है। नंबर 5 है गार्प का इंट्रोडक्शन, और एनिमे के अंदर गार्प काफी लेट इंट्रोड्यूस होता है एनिमे के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें गार्प से पहले एपिसोड में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और वो लूफी को ढूंढता रहा है पूरे सीजन में। नंबर 6 है बगी का कैरेक्टर, और जहाँ पर एनीमे में बगी को बिल्कुल चमन दिखाया गया था, इस सीरीज के अंदर चमन को काफी ज्यादा मेनेसिंग दिखाया गया है, और एक पल पे तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद स्ट्रॉ हैट्स बगी को ना भी हरा पाए। 7वां चेंज है कोबी के कैरेक्टर से रिलेटेड, जहाँ पर तो वो एनीमे में सिर्फ 2-3 बार ही दिखता है, लेकिन इस सीरीज के अंदर उसके कैरेक्टर को काफी ज्यादा चेंज किया गया है और उसका स्क्रीन टाइम इवन उसॉप से भी ज्यादा है। 8वां चेंज है आरलोंग और बगी की मीटिंग, जहाँ पर एनीमे में ये एक दूसरे की शक्ल भी देखते हैं और इस सीरीज के अंदर वो एक साथ काम भी करते हैं। 9वां चेंज है उसॉप की स्टोरी से रिलेटेड, जहाँ पर उसकी बैक स्टोरी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उसकी स्टोरी में जो उसके क्रू के 3 बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल हटा दिया गया सीरीज से। और इसी आर्क के बीच में एक और सीन भी ऐड किया गया है, जहाँ पर लूफी एक सूप का पतीला, हाँ पूरा पतीला पी लेता है जिसके अंदर जहर होता है। अगर ये एनिमे वाला लूफी होता तो वो भी यही करता, मुझे पूरा यकीन है। 11वां चेंज, जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसॉप के विलेज वाले आर्क में कोबी का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसे वहाँ पे गार्प ने भेजा होता है लूफी को पकड़ने के लिए, और तो और जब उसॉप की कोई बात नहीं मानता है तो वो अकेला बंदा होता है जो उसॉप की सुनता है। 12वां चेंज है लूफी और कुरो की फाइट से रिलेटेड, जहाँ पर एनिमे में वो आउटसाइड लड़ते हैं और सीरीज के अंदर वो काया के घर में लड़ते हैं। 13वां चेंज है गार्प के कैरेक्टर से रिलेटेड। सीरीज के अंदर गार्प को थोड़ा सॉफ्ट दिखाया गया, और मैं यहाँ उसके कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके यहाँ पे बिहेवियर की बात कर रहा हूँ छोटे लूफी के प्रति, जहाँ पर एनीमे में तो उसने उसके साथ क्या क्या नहीं करा, उसे बलून के हाथ बांध के उड़ा दिया या फिर कभी कभी जंगल में भी छोड़ दिया, और सिर्फ इस सीरीज के अंदर तो उसकी बोट ही तोड़ता है वो। 14वां बड़ा चेंज है, जहाँ पर एनीमे के अंदर मीहॉक खुद ही बराटे में आता है। इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है कि गार्प उसे बराटे में भेजता है जिससे वो लूफी को पकड़ ले। 15वां चेंज है कि डोंग क्रीक के कैरेक्टर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है बराटे के आर्क से। वो हमें सीरीज के अंदर जरूर दिखता है, लेकिन मियाओ उसकी पहले ही तोड़ देता है बंदूक, और जो तुम समझ रहे हो वो भी। अगला चेंज है, और मुझे एनीमे को तो याद नहीं, लेकिन सीरीज के अंदर दिखाया गया है जब मीहॉक जोरो को घायल कर देता है तो जेफ उसकी जान बचाता है। क्या ये एनीमे के अंदर था? अगला बड़ा चेंज है सांजी की बैक स्टोरी को लेके, क्योंकि एनीमे के अंदर जब सांजी पानी के अंदर गिर जाता है तो जेफ उसकी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूदता है और उसका पैर कट जाता है, लेकिन इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है जब वो टापू पे फंस जाते हैं तो जेफ अपना खाना सांजी को दे देता है और उसे अपना पैर खाना पड़ता है। लेकिन भले ये सीन एनीमे कैनन ना हो, लेकिन ये मांगा कैनन है। जी हाँ दोस्तों, ये सीन मांगा से उठाया गया है। 18वां चेंज है, जब एपिसोड 6 के अंदर जोरो घायल होकर लेटा होता है तो नामी उसे एक कहानी के बारे में बताती है, जिसके अंदर एक सोने की सिटी थी और एक बंदे के बारे में बताती है जिसका नाम था लोनल्ड द लायर। और अगर तुमने वन पीस को ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता ही होगा ये कहानी कहाँ पे जाके जुड़ती है, वो भी स्काई पे आर्क के अंदर, और जिन्होंने स्किप कर दिया उनके पास अभी भी टाइम है, वो देख सकते हैं। 19वां चेंज है आरलोंग से रिलेटेड, जहाँ पर आरलोंग हमेशा से कोको विलेज के अंदर ही था और वो कभी भी बराटे के अंदर नहीं आया था, लेकिन सीरीज के अंदर वो बराटे के अंदर आता भी है और लूफी से भिड़ता भी है और उसे अच्छी तरह से पेल भी देता है। अगर तुमने 19वां चेंज ध्यान से सुना है तो मैंने उसके अंदर बताया था कि आरलोंग बराटे में आता है, लेकिन वो आया कैसे। और 20वां चेंज इसे रिलेटेड है, वो अपने साथ बगी की गर्दन को भी लेके आता है, और जब बगी और लूफी की फाइट होती थी तो बगी ने अपना एक कान लूफी की स्ट्रॉयड के अंदर छोड़ दिया था, और उसी की मदद से वो पता लगाते हैं कि वो बराटे के अंदर है। इस आइडिया के लिए क्रिएटर्स को 10 on 10 स्कोर तो मिलना ही चाहिए। 21वां चेंज है नामी की बहन से रिलेटेड, जहाँ पर सीरीज के अंदर उसका स्किन कलर अलग रखा गया है, और खैर ये उनकी चॉइस है, हमें क्या है इससे मतलब, हमें तो सीरीज एंजॉय करनी है। 22वां चेंज है जिनपे का रेफरेंस, और वैसे इसे चेंज नहीं बोलेंगे, ये फ्यूचर के लिए एक फोर्स शेडिंग हो गई, जहां पर आरलोंग जब कैप्टन नेजुम से बात कर रहा होता है तो वो जिनपे का भी मेंशन करता है और उसे एक गद्दार बुलाता है फिशमैन के लिए, और हमें पता है भविष्य में जिनपे स्ट्रॉ हैट्स का मेंबर बनेगा, तो एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस था उसके लिए। 23वां चेंज है इस कैरेक्टर से रिलेटेड। तुम्हें ये बंदा याद है आलोंग के क्रू से? कोई बात नहीं अगर याद नहीं है तो, क्योंकि सीरीज बनाने वालों ने भी उसे याद नहीं किया, क्योंकि इस कैरेक्टर को हटा दिया गया सीरीज से, और अगर ये कैरेक्टर सीरीज के अंदर नहीं था इसी वजह से इसकी फाइट जोरो से भी नहीं हो पाई। और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था कि इस कैरेक्टर को बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा लाइव एक्शन के अंदर, एंड आई वाज राइट, उन्होंने इसको बनाया नहीं।
और अगर तुम वीडियो को चेकआउट करना चाहो तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 24वीं डिटेल है जहां पर लूफी और गार्प एक बार ही लड़ते हैं, वो भी मरीन फोर्ट के अंदर, और टेक्निकली वो भी लड़ाई ही नहीं थी, लेकिन सीरीज के लास्ट एपिसोड के अंदर गार्प और लूफी का एनकाउंटर होता है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लूफी को कुत्ते की तरह पेल देता है। 25वीं डिटेल है शैंक्स से रिलेटेड, और हाँ, हम ये वीडियो कैसे खत्म कर सकते हैं बिना शैंक्स की बात करे हुए। जब एनिमी के अंदर मीहॉक शैंक्स से मिलने आता है तो उसने अपनी वही क्लासिक शर्ट पहन रखी थी व्हाइट कलर की, लेकिन इस सीरीज के अंदर जब मीहॉक शैंक्स से मिलने आता है लूफी का पोस्टर दिखाने के लिए, तो शैंक्स ने इसके अंदर ब्लैक कलर की शर्ट पहनी होती है। अगर तुम चाहो तो इस डिटेल के लिए मुझे गाली बक सकते हो। तो ये थे कुछ 25 चेंजेस जो मैंने इस लाइव एक्शन सीरीज के अंदर स्पॉट करे, और मुझे यकीन है कि तुमने भी कुछ चेंजेस स्पॉट करे होंगे जो इस वीडियो के अंदर नहीं आ पाए। तो वो चेंजेस तुम कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, ये वीडियो सिर्फ फन के लिए बनाई गई है, और मेरा कंपैरिजन करने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ या फिर इस शो को डिमीन कर रहा हूँ। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए बनाई गई है, तो हाँ, प्लीज हेट मत देना। इवन मुझे ये वन पीस का लाइव एक्शन बहुत ज्यादा पसंद आया है, और मैंने इसे अपनी मम्मी को भी दिखाया, उन्हें भी काफी ज्यादा पसंद आया, और मैं वेट नहीं कर सकता कि जल्दी इसका सीजन 2 भी आए। चलो वीडियो खत्म, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मेरा क्या क्या फट चुका है इस वीडियो को बनाने के लिए। और अगर यहाँ तक आ ही गए हो और वीडियो पसंद भी आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे मजेदार कंटेंट के लिए। टाटा बाय बाय।